जैसा करोगे वैसा पाओगे। एक गांव में एक आदमी बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और इसीलिए वह शहर में रह रहे अपने बेटे के घर रहने चला गया। बेटा शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थीं वो महंगी थीं। बूढ़े पिता के आने से परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। वे सभी रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करते। बूढ़ा पिता अपनी कमज़ोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों बाद वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिता से कहा कि आप यहीं बैठकर खाना खा लिया कीजिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देने में उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नज़र आते, मगर उन्हें जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी ये नज़ारा हमेशा देखता। एक दिन जब पति पत्नी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि आओ बेटा आओ, खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि जब आप बूढ़े हो जाओ तो खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे की यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या सहना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। दोस्तों, हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुज़ुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।